देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम। देखनी है ये दुनिया सारी। ज़मीन से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। हेलो दोस्तों, हाजिर है हम चुलबुली बुलबुली के संग जीवन कौशल की नई डगर पर। रूम टू रीड प्रस्तुत करता है जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम हौसले की डगर। बदलते समय के साथ हम तकनीकी विकास कर रहे हैं, जिसका इंटरनेट एक महत्वपूर्ण आधार है, जो अब हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं की आवश्यकता बन गया है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी, इंटरनेट द्वारा कैसे हुई सरिता को उसकी पढ़ाई में आसानी। अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरे बस का टाइम हो गया है। अच्छा जी, आप अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी अपना और बच्चों का ख्याल रखना। राजू, तू यहाँ गेम खेल रहा है। मैं कब से तुझे बुला रही हूँ और ये फोन मुझे पकड़ा। आजकल तू बहुत मोबाइल गेम खेल रहा है। माँ, थोड़ी देर, बस 5 मिनट। कोई 5 मिनट नहीं, चुपचाप फोन इधर दे। तुझे पता है ना, घर में एक ही फोन और हमें इसकी कितनी जरूरत है। इसी के सहारे तो तेरे पापा से रोज बात कर पाती हूँ मैं। माँ, मुझे मोबाइल फोन दो ना, कुछ देर के लिए। अरे तू क्या करेगी फोन का? तू रहने दे, जितनी देर तू इसमें समय बर्बाद करेगी। माँ, मुझे फोन से मेरी होने वाली ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पता करना है। अरे कोई ऑनलाइन क्लास की जरूरत ना है। इंटरनेट में न जाने क्या क्या होता है। स्कूल में जाके जैसे पढ़ती हो वही सही है। माँ, मेरे स्कूल द्वारा 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों को बोर्ड की परीक्षाओं की सही तैयारी के लिए ऑनलाइन एक्स्ट्रा व रिवीजन क्लासेस दी जा रही हैं, जो कि मेरे लिए लाभदायक होंगी और 12वीं में अच्छे परिणाम लाने में सहायक भी होंगी। घर पर क्यों, स्कूल में क्यों नहीं? और फिर 12वीं है तो इस इंटरनेट पर लगी रहेगी तो वो क्या कहते हैं, रिवीजन। माँ, वही तो करेंगे हमारे स्कूल की टीचर्स एक्स्ट्रा क्लास में। और फिर राजू भी तो इंटरनेट से पढ़ता है। देख, राजू की तो पहले से ही ट्यूशन है और राजू लड़का है। ये इंटरनेट लड़कियों के लिए सही नहीं होते। लेकिन माँ, देख बेटा, मैं फर्क नहीं कर रही, बस तुझे समझा रही हूँ। तेरे पापा कह रहे थे ये स्मार्टफोन और ये इंटरनेट में बहुत सारी चीजें होती हैं, समय बेकार होता है और फिर आगे की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है ना। अरे माँ, आज के समय में लोग इंटरनेट के माध्यम से क्या नहीं करते, और अब तो इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया के ज्ञान एक क्लिक से ले लेते हैं। जो भी हो, मैंने मना किया है ना। माँ, अब भी ना। भरनी है उड़ान। अरे बुलबुली, किताबें लेके कहाँ जा रही हो इतनी सुबह? अरे सरिता, हाँ यार, मैं दिशा के घर जा रही हूँ, जो अब तक पढ़ा है उसे दोहराने। सुन, रिवीजन तो मेरा भी बचा है, मैं भी तेरे साथ चलूं? हाँ हाँ चलो। माँ, मैं दिशा के यहाँ जा रही हूँ पढ़ने के लिए। दिशा के यहाँ अचानक? चल अच्छा जा, पर घर जल्दी आ जाना, ज्यादा देर मत करना। हाँ माँ, रिवीजन खत्म होते ही आ जाऊंगी। सरिता, सब ठीक तो है? बुलबुली, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं स्कूल की ऑनलाइन रिवीजन क्लासेस कैसे ले पाऊंगी? पर ऑनलाइन क्लासेस लेने में तुझे कैसे परेशानी? तेरे घर पर स्मार्टफोन भी है और इंटरनेट भी है। दरअसल बात ये है, मेरे भाई को और माँ को मेरा इंटरनेट इस्तेमाल करना गलत लगता है। और साथ में मेरे भाई के भी ट्यूशन्स होते हैं, उसे भी अपनी क्लासेस अटेंड करनी होती हैं।
ऐसे में एक स्मार्टफोन में 2 लोग कैसे पढ़ेंगे? देखो, स्मार्टफोन मेरे यहाँ भी एक ही है और शुरुआत में मुझे भी दिक्कत आई थी, लेकिन एक दिन मैंने अपने माँ पापा को ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया और उन्हें इन क्लासेस की आवश्यकताओं को समझाया। लेकिन एक फ़ोन में तुम कैसे मैनेज करती हो? उसके लिए भी मैंने अपने माँ पापा से सलाह ली। उन्होंने मुझे मेरी क्लासेस के समय के हिसाब से फोन दिया, अपने कामों को थोड़ा आगे पीछे कर लिया। तुम भी ऐसा कर सकती हो। तुम अपने घर वालों से इस बारे में खुलकर क्यों नहीं बात करती हो? तुम्हें चाहिए उनके साथ मिलकर अपनी परेशानियों का हल निकालना। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे बात करनी चाहिए। हाँ, ये सही रहेगा। रुको, हमें 2 मिनट चुलबुली का इंतजार करना पड़ेगा। अरे वो देखा, आ गई हमारी चुलबुली। हाँ सॉरी मैं लेट हो गई, पर तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपने माँ पापा को इंटरनेट क्लासेस के बारे में बताया। अच्छा? पहले तो वो बोले कि इंटरनेट पढ़ने के लिए सही नहीं रहेगा, और फिर मेरे घर पे एक ही फ़ोन है जो माँ और पापा दोनों इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब मैंने उन्हें ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदे के बारे में बताया तो वो मान गए। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हारे माँ पापा फोन इस्तेमाल करेंगे तब तुम क्लासेस लोगी? उसके लिए भी उन्होंने मुझे एक उचित सलाह दी। उन्होंने कहा मैं हफ्ते के 3 दिन अपने घर पर व बाकी के 3 दिन अपनी सहेलियों के साथ पढ़ सकती हूँ। और तो और मेरी माँ ने कहा यदि मेरी कोई सहेली जिसके पास फ़ोन या इंटरनेट की समस्या है तो वो भी मेरे साथ मेरे घर आके पढ़ सकती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। हाँ, ये भी सही रहेगा। तुम देरी ना करना, आज ही अपने पापा से बात करना। बिल्कुल। अरे राजू, जरा देख तो, फोन आ रहा है। तेरे पापा का तो नहीं? रुको माँ, मैं ले आती हूँ। नमस्ते पापा। अरे मेरी गुड़िया, तू बता कैसी है? मैं ठीक हूँ। ढाबे में काम कैसा चल रहा है? सब सही चल रहा है। अच्छा बता, तेरी माँ और राजू अभी कहाँ है? दोनों यही हैं। दे मुझसे बात करा। रुको ना माँ, 1 मिनट, मुझे पापा से एक जरूरी बात करनी थी। अरे सब ठीक तो है? पापा, आपको तो पता है मेरी 12वीं की परीक्षाएं कुछ ही महीनों में शुरू होने वाली हैं, इसलिए स्कूल द्वारा रिवीजन व एक्स्ट्रा क्लासेस दी जा रही हैं, जिससे हमें अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ा उसे दोहरा सकते हैं और बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसलिए मैं माँ का स्मार्टफ़ोन मांग रही थी। आप माँ को बोलो ना, मुझे पढ़ने के लिए उनका फ़ोन मुझे इस्तेमाल करने दें। पर बेटा, इंटरनेट में पढ़ाई? पर घर पर एक ही तो फोन है जिसमें तेरा भाई भी पढ़ता है। लेकिन पापा, मेरी ऑनलाइन क्लास हफ्ते में सिर्फ 3 दिन है। अगर मैंने ऑनलाइन रिवीजन नहीं किया तो मेरी भी ठीक से रिवीजन नहीं हो पाएगी। उसके ऊपर टीचर एक्स्ट्रा प्रश्न भी देंगे और ये भी बताएंगे कि पेपर कैसे लिखना है। वो सब भी तो मेरे लिए ज़रूरी है ना। मैं सोच रही थी कि अपनी सहेली के साथ मिलकर दिन बांट लूँ। कुछ दिन वो मेरे यहाँ आ जाए और बाकी दिन मैं अपनी सहेली के यहाँ से क्लासेस कर लूँगी। अरे राजू का भी तो देखना होगा। हाँ, और सहेलियों के साथ क्या ही पढ़ाई होगी। पर पापा, माँ, समझिए तो। देखो जी, इसने बहुत मेहनत की है अपनी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, और यदि इसने ये क्लास नहीं ली तो इसकी पढ़ाई में कोई कमी ना रह जाए। माँ, पापा, मैं आप दोनों से वादा करती हूँ, मैं पूरा मन लगाकर पढ़ूंगी और मैं अच्छे नंबर भी लाऊंगी। मैं जानता हूँ तुम पढ़ाई मन लगाकर करती हो, लेकिन मैं पहले तुम्हारे टीचर या फिर स्कूल में किसी से बात करूँगा, फिर बताऊंगा। जी पापा। और हाँ, राजू से भी पूछ लो उसे कब कब फोन चाहिए, जिससे तुम दोनों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। जी पापा। लिखनी है खुद की पहचान। मैम, मैं क्या अंदर आ सकती हूँ? हाँ आओ। मैम, मेरे पापा आपसे ऑनलाइन क्लास के बारे में बात करना चाहते हैं। दरअसल मेरे माँ पापा को लगता है मोबाइल का इस्तेमाल और ऑनलाइन क्लास उतनी सही नहीं होती, इसलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ ज़रूर, वो मुझसे आकर मिल सकते हैं। दरअसल मैम, वो बाहर रहते हैं, क्या वो आपसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं? क्यों नहीं, ये फ़ोन से उन्हें फ़ोन लगाओ। हेलो। हेलो। हाँ पापा, प्रिंसिपल मैम आपसे बात करना चाहती हैं। हाँ बेटा। हेलो। हेलो मैम,
नमस्कार, मैं प्रकाश। जैसे कि सरिता ने मुझे बताया, स्कूल द्वारा ऑनलाइन क्लास दी जा रही है। पर मैम, पहले तो सारी पढ़ाई स्कूल में ही हो जाती थी, पर अब ऐसा क्यों? प्रकाश जी, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, लेकिन अब समय बदलाव का है और यही बदलाव हमारी शिक्षा और उसके तरीके में भी आया है, जिसके चलते हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी पढ़ा रहे हैं, जो कि बच्चों को 12वीं के बोर्ड परीक्षा के लिए भी तैयार करेगी। लेकिन मैम, बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देना क्या सही होगा, खासकर लड़कियों के लिए? देखिए, इंटरनेट का यूज लड़के और लड़की दोनों के लिए बराबर है और इंटरनेट के माध्यम से आज लोग पूरी दुनिया से काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और रही बात सेफ्टी की, तो आप निश्चिंत रहें, हम पूरे साइबर सुरक्षा का ख्याल रखेंगे और सरिता या अन्य छात्राओं को भी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान सभी सुरक्षा के नियमों का इस्तेमाल करने को कहा जाएगा। अच्छा। हाँ बिल्कुल। देखिए, हम जो स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल के बाद बच्चे घर पर रिवीजन करते हैं, जिसमें हम बच्चों का साथ देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हम उनसे जुड़ सकें और उनकी सहायता कर सकें। हाँ मैम, मैं समझ गया, मगर इंटरनेट में और भी चीजें होती हैं जिससे उनका ध्यान भटक सकता है। प्रकाश जी, इसीलिए हम एक समय निर्धारित कर रहे हैं, जिसमें किस दिन किस समय हम पढ़ाएंगे, ये सभी बच्चों और उनके माता पिता को मैसेज द्वारा बताया जाएगा। साथ ही बच्चों को उचित चीजों के लिए इंटरनेट का उपयोग करने देना चाहिए, जिससे पढ़ाई के साथ साथ उन्हें देश दुनिया की समस्याओं का ज्ञान, खेल कूद, विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र एवं फिल्म जगत की बातों का भी ज्ञान मिलता रहे। समझ रहे हैं? जी मैम, अब मुझे कोई भी संदेह नहीं है। और हाँ मैम, ये जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में बहुत अच्छा लगा। मेरे कुछ सवाल जो क्लास में किसी वजह से हल नहीं हो पाए थे, वो आज के रिवीजन क्लास में आसानी से हल हो गए। हाँ, नोट्स तो मैंने भी बना लिए और अब दिशा को देने जा रही हूँ। वो कह रही थी आज उसके घर पर नेटवर्क सही से नहीं था, जिसकी वजह से वो क्लास नहीं ले पाई। हाँ, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? सारे मिलकर करो सही से फोन का इस्तेमाल, अपनी शिक्षा की भरो डिजिटल कामयाबी की उड़ान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। प्रस्तुति रूम टू रीड।